बड़ी खबर ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने $300 बिलियन रिजेक्ट कर दिए। भारत ने $300 अरब की जो क्लाइमेट डील है ग्लोबल साउथ के लिए एट द COP29 उसको रिजेक्ट कर दिया। अजरबैजान की राजधानी बाकू में जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक बैठक चल रही है। इस बैठक का हिस्सा भारत भी है और जो बड़ी खबर सामने आ रही उसके मुताबिक भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए सालाना 300 अरब अमेरिकी डॉलर के जलवायु वित्त पैकेज को खारिज कर दिया। India does not accept the goal proposal in its present form. I regret to say that this document is nothing more than an optical illusion. India opposes the adoption of this document. भारत का ये कदम कई देशों को झटका देने जैसा है, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड रखते हुए ये बात कही है कि ग्लोबल साउथ के लिए वित्तीय मदद का 300 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा उस 1.3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से बहुत कम है। पाकिस्तान IMF से $3 बिलियन या $5 बिलियन के लिए नाक रगड़ता है अपनी, इवन के उनकी शर्तें भी मानता है। साहब ये शर्तें नहीं है तो तकरीबन पर डे इस वक्त पाकिस्तान को $680 मिलियन पर डे का गवर्नमेंट लॉकडाउन का खर्चा आ रहा है। भैया हम बस जी साहब करके उनके सामने खड़े हो जाए, जो माने जो मतलब वो बोले हम करते रहे। सो दिस इज व्हाट दे वांट फ्रॉम भारत। एंड जब भारत नहीं करता तो इनको फिर लगता है यार इसको मारो, ये हमारे को आंखें कैसे दिखा रहा है, हमको ये ऐसे कैसे बात करता है, वी विल टेक केयर ऑफ हिम, वी आर सुपर पावर, ये वो। बड़ी खबर ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने $300 बिलियन रिजेक्ट कर दिए हैं। वो $300 बिलियन कहां से मिल रहे थे, किसको मिल रहे थे, किस वजह से मिल रहे थे जो इंडिया ने रिजेक्ट किए, इसके ऊपर आबिद अली भाई से बात करेंगे। पाकिस्तान के मौजूदा सूरत-ए-हाल के ऊपर भी बात करेंगे। आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि हिंदुस्तान ने $300 बिलियन रिजेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, इसमें और भी कंट्रीज हैं जिन्हें $300 बिलियन की ऑफर्स हुई थी। मतलब सब कंट्रीज को मिला के 300 बिलियन। और ये वो जो पोल्यूशन जो हो रहा है ना, उसके लिए $300 बिलियन की इंडिया को ऑफर हुई थी। लेकिन बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी दौलत, इतने ज्यादा डॉलर, $300 बिलियन होते हैं, उसे रिजेक्ट कर दिया है। उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी इसे अगर $300 बिलियन हमें देने तो प्रॉपर एक प्रोसीजर के साथ, प्रॉपर एक तरीके के साथ, जो तरीका होता है उस तरीके से हमें दें। इस तरीके से हमें $300 बिलियन आपके नहीं चाहिए। अब मैं आपको मेन मुद्दे के ऊपर लेके आता हूँ। $300 बिलियन होते हैं। एक दफा इसे सोचा जाए, $300 बिलियन। चले आपको $300 बिलियन के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान IMF से $3 बिलियन या $5 बिलियन के लिए नाक रगड़ता है अपनी, इवन के उनकी शर्तें भी मानता है। साहब ये शर्तें नहीं है तो और क्या है? बिजली का रेट कैसे निकलेगा? IMF कहेगा तो बिजली का रेट निकलेगा। गैस का रेट कैसे निकलेगा? IMF से निकलेगा। ईच एंड एवरीथिंग पाकिस्तान की कोई भी चीज है IMF के रेट से निकलेगी। आपका मोटरवे गिरवी रखवा देता है IMF, हमारे PIA को गिरवी रखवा देता है IMF। यानी कि IMF हमारा दादा परदादा, हर चीज IMF बन चुका हुआ है। और उससे हम $4-5 बिलियन लेने के लिए नाक रगड़ते हैं, उसकी शर्तें मानते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो भी वो कहते हैं हमें मानना पड़ता है, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो, चाहे हमारे हक में नुकसान हो। तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने $300 बिलियन को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है यार, ठीक हो गया। अच्छा आबिद भाई, आपने पाकिस्तान की बात की, नो डाउट इस टाइम भी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बहुत से लोग तो बात कर रहे हैं, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आप देख लें या ओवरऑल सोशल मीडिया पे भी जो इस टाइम पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है उसके ऊपर कोई ऐसा बात नहीं कर रहा। क्या कहना चाहेंगे? कोई बात करे ना करे, हम लोग तो मौजूद है भाई बात करने के लिए, और हमने तो सच बताना है, हमने कर देनी है बात। इस टाइम पूरा पाकिस्तान बंद है। भारत ने $300 अरब की जो क्लाइमेट डील है ग्लोबल साउथ के लिए एट द COP29 उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है। हालांकि मेरी स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान का जो क्लाइमेट फाइनेंस गैप है दैट इज $348 बिलियन बाय 2030। पाकिस्तान को अकेले इतना जो है वो पैसा चाहिए। बहरहाल द क्वेश्चन इज कि इंडिया कहता है कि नहीं, हम ये $300 बिलियन की डील जो कि 2035 तक दी जा रही है फॉर द ग्लोबल साउथ, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये एक UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है जो अभी बाकू अजरबैजान के अंदर हुई है, वहां पे बात हुई है। इंडिया इज सेइंग दिस इज टू लिटिल एंड टू डिस्टेंट। एक तो 2035 और $300 अरब। सो इंडिया इज बेसिकली आस्किंग फॉर $1.3 ट्रिलियन फॉर द ग्लोबल साउथ। और ये वो कह रहे हैं कि वो हम पिछले कितने सालों से कह रहे हैं कि ये पैसा, कम से कम 3 सालों से इंडिया कह रहा है। पाकिस्तान ये बात क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान इस मसले को क्यों नहीं उस तरह उठाया कि इतना पैसा चाहिए?
इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको पता है कि ग्लोबल साउथ के हवाले से वो अपनी एक मोनोपोली, हेजमनी, इन्फ्लुएंस अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि ग्लोबल साउथ जो है वो हमारे लिए बड़ा जरूरी है। लेकिन इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो ये कहती है कि ये 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो है इट्स अ लॉट ऑफ मनी। अगर इंडिया कहता है कि 1.3 ट्रिलियन, यानी कि इंडिया 1000 अरब डॉलर की बात कर रहा है मजीद, और वो भी 2035 तक जो है वेस्टर्न वर्ल्ड कह रही है। इंडिया कह रहा है नहीं, 1.3 ट्रिलियन डॉलर 2030 तक चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान अकेला इससे बहुत ज्यादा मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान itself is getting affected by this environmental challenges के साथ। इंडिया जो है वो बेसिकली ये जो नॉर्थ साउथ की जो डिबेट है ना, इसको वो लीड कर रहा है, ठीक है जी। वो इसको लीड कर रहा है और वो कह रहा है कि भाई हम जो है वो हम बात करेंगे साउथ की, ठीक है जी। अब आपको पता है यूएन ने बेसिकली एक फ्रेमवर्क बनाया था जिसमें 23 डेवलप कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन वो एक जो प्लैनेट को हीट करने में और एमिशंस में रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है जी। और यही वजह है कि जो बाकू का अकॉर्ड हुआ है वो कहता है जी 300 बिलियन 2035 तक दिया जाए, ठीक है जी। अब सुनने में आ रहा है कि 500 अरब डॉलर और की भी बात की जा रही है कि वो हमें चाहिए, और ये पैसा किधर जाएगा? डेवलपिंग वर्ल्ड में जाएगा। इसमें से बहुत सारा पैसा इंडिया भी जाएगा, ठीक है ना जी। इंडिया भी जाएगा क्योंकि इंडिया इटसेल्फ अपने आप को जो, जैसे इंडिया ने अपनी कमिटमेंट्स की हुई हैं कि 2070 तक इंडिया जो है वो क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएगा। सो ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने बनाया और बहुत कुछ किया हुआ है इसने। ये देखिए, ये इनका जो ह्यूब्रिस है कि भैया हम बस जी साफ करके उनके सामने खड़े हो जाए, जो माने जो मतलब वो बोले हम करते रहे। सो दिस इज व्हाट दे वांट फ्रॉम भारत। एंड जब भारत नहीं करता तो इनको फिर लगता है यार इसको मारो, ये हमारे को आंखें कैसे दिखा रहा है, हमको ये ऐसे कैसे बात करता है, वी विल टेक केयर ऑफ हिम, वी आर सुपर पावर, ये वो। और उस हिसाब से ये लोग अपने सिस्टम्स को यूज करके भारत के ऊपर अटैक्स करते रहते हैं। अब देखिए यहां पर जो चाइना का सपोर्ट इन लोगों ने खुद ने दिया। चाइना को बिल्ड किसने करा? चाइना को बिल्ड करा है अमेरिका ने। अगेन ये चीज मैं नहीं बोल रहा, ये कर्ट कैम्पबेल ने बोली है वहां पर कि साहब हमारी जो एरोगेंस थी, अमेरिका की जो एरोगेंस थी, उस वजह से हमने चाइना को बिल्ड करा और हमको जो चाहिए था चाइना से हम ले रहे थे। लेकिन और ये भी बोला कि साहब चाइना की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है उनको इन लोगों ने इग्नोर करा। तो ये बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि साहब चाइना के साथ इन लोगों ने गलती करी कि चाइना को इतना सारा कैपिटल दे दिया, टेक्नोलॉजी दे दी, सब कुछ दे दिया, मार्केट दे दी, WTO में घुसा दिया, लेकिन उसके बाद चाइना अभी इनको ये आंखें दिखा रहा है। तो जो नेक्स्ट इन लाइन जैसे बोलते हैं, और इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग कि साहब भारत भी अगर इस डायरेक्शन में चला जाएगा, हम पूरी तरह से भारत को सपोर्ट करेंगे, कल को भारत हमको ही आंखें दिखाएगा। तो तभी जरा भारत को दबा के रखने की बात मतलब इंप्लाई होती है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट देखने को मिला, जिन्होंने बोला कि साहब शी जिनपिंग जो है 10 साल थोड़ा ज्यादा बोल पड़े, अगर 10 साल के बाद बोलते तो भैया चैलेंज जो होता अमेरिका को वो बहुत जबरदस्त होता। एंड ही सेज वी आर थैंकफुल दैट वी लर्न दिस पर्टिकुलर लेसन। ये तो हालत है इनकी। एंड यहां पर आपको सबको पता ही है कितने टेररिस्ट इन लोगों ने बैठा के रखे हुए हैं अमेरिका के अंदर, और कितने टेररिस्ट, तो वो राणा, डेविड कोलमैन हेडली, उसके बाद वो आपका क्या नाम है आपका लॉरेंस बिश्नोई का भाई, कनाडा में तो इतने सारे हैं। देयर आर 63 एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट पेंडिंग फ्रॉम अमेरिका, जो हमने मांगी है अमेरिका से कि ये बंदे हैं आप हमको दे दीजिए, इंक्लूडिंग पन्नू। इतने टेररिस्ट को आप अपने पास रखते हो, लेकिन भारत इज अ बैड गाय। ग्लोबल साउथ जो है इट इज अंडर डेवलप्ड, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इट इज डिपेंडेंट ऑन नॉर्थ, इसके मसले बहुत ज्यादा हैं। सो ये बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में एक नॉर्थ साउथ की एक थ्योरी भी है, ठीक है जी, कि नॉर्थ साउथ जो थ्योरी है ये भी है कि किस तरह जो नॉर्थ किधर खड़ा हुआ है, रिच कैसे है, और साउथ जो है वो सारी की सारी जो रॉ मटेरियल है वो साउथ में है, प्रोडक्शन नॉर्थ में होती है। जो साउथ है उसके पास फैक्ट्रियां नहीं है, साउथ के पास एनर्जी नहीं है, साउथ से रॉ मटेरियल जाता है नॉर्थ में, नॉर्थ उसको बनाता है, साउथ को कुछ नहीं मिलता, नॉर्थ को ही सब कुछ मिलता है। और नॉर्थ की
जो कार्बन एमिशंस हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उसके लिए नॉर्थ रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन नॉर्थ मानते नहीं। नॉर्थ अभी तक इसमें नॉर्थ से मुराद ये है कि ये यूरोप एंड अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है, ये वो ममालिक हैं जो नॉर्थ है। सो ये जो एक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क चाहिए उसके हवाले से अभी तक कोई बात नहीं हो पा रही। और साउथ जो है वो डिपेंडेंट है, वीक है, कमजोर है। उसमें कार्बन, अब जैसे पाकिस्तान बार बार एक बात करता है जी कि वी हैव कंट्रीब्यूटेड लेस देन 1% इनटू द ग्लोबल एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, बट वी आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, बारिशें हो जाती हैं, सो एंड सो दुनिया में अब जहां पे भी बारिशें होती हैं, इस तरह की चीजें होती है, पाकिस्तान फटाफट बोल पड़ता है जस्ट टू टेल देम दैट हाउ मच वी आर गेटिंग अफेक्टेड, और ये कितना हमें अफेक्ट करती हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि अब नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान को पैसे नहीं मिल रहे। सो दैट इज द ओनली रीजन कि हम जो है वो पैसे कमा सकते हैं। सो ये एक जिसे कहते हैं ना है। अब इंडिया जो है वो बेसिकली ये जो नॉर्थ साउथ की जो डिबेट है ना, इसको वो लीड कर रहा है, ठीक है जी, वो इसको लीड कर रहा है और वो कह रहा है कि भाई हम जो है वो हम बात करेंगे साउथ की, ठीक है जी। अब आपको पता है यूएन ने बेसिकली एक फ्रेमवर्क बनाया था जिसमें 23 डेवलप्ड कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन वो एक जो प्लैनेट को हीट करने में और एमिशंस में रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है जी। और यही वजह है कि जो बाकू का अकॉर्ड हुआ है वो कहता है जी 300 बिलियन 2035 तक दिया जाए, ठीक है जी। अब सुनने में आ रहा है कि 500 अरब डॉलर और की भी बात की जा रही है कि वो हमें चाहिए, और ये पैसा किधर जाएगा? डेवलपिंग वर्ल्ड में जाएगा। इसमें से बहुत सारा पैसा इंडिया भी जाएगा, ठीक है ना जी, इंडिया भी जाएगा, क्योंकि इंडिया इटसेल्फ अपने आप को जो, जैसे इंडिया ने अपनी कमिटमेंट्स की हुई हैं कि 2070 तक इंडिया जो है वो क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो